नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। हमने सबसे पहले ब्रेक किया था कि कई सेंट्रल मिनिस्टर हैं जिनको बीजेपी चुनाव लड़वाना चाहती है और भला कोई सेंट्रल मिनिस्टर विधायकी का चुनाव क्यों लड़े, लेकिन बीजेपी ये दांव खेलना चाहती है क्योंकि पिछले कई जगह पे अगर आपको बता दें राज्य में यह जो फॉर्मूला है काम किया है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। हमने पहले भी कई नाम बताए हैं, लेकिन आज फाइनल लिस्ट बता दीजिए कि कौन वो नेता है और कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, बड़े चेहरे जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो माहौल बनता है और बीजेपी कई राज्यों में ऐसा प्रयोग कर चुकी है। विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा चुकी है और उसका फायदा मिला है। तो बीजेपी बिहार में भी कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाना चाहती है विधानसभा का, और आदेश दे दिया गया है। वैसे तो आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे मंत्री और पूर्व सांसद हैं जिनको बीजेपी चुनाव विधानसभा चुनाव में उतारना चाहती है। लेकिन जो खबर आ रही है कि नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं बिहार के और अमित शाह के बेहद करीबी हैं, उनको चुनाव लड़ाने का फैसला लिया जा चुका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और सबसे मजेदार बात यह है कि नित्यानंद राय को राघोपुर से चुनाव लड़ाने की चर्चा है। राघोपुर वो सीट है जहां से राबड़ी देवी चुनाव जीतती रही हैं। राघोपुर वो सीट है जहां से तेजस्वी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। यादवों का गढ़ है। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है राघोपुर में। विधानसभा चुनाव में पूरे देश की मीडिया की नज़र राघोपुर विधानसभा क्षेत्र पर रहेगा, क्योंकि वहाँ भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चुनाव मैदान में नजर आएंगे, जो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज तरार हैं और इलेक्शन के मास्टर माने जाते हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में तो लगता ही नहीं था कि वो टेंशन में है। हंसते खेलते चुनाव लड़े, जीत भी गए। कांटे की टक्कर थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सर वो कौन नाम है जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नित्यानंद राय का मैंने बताया जी, राघोपुर से। दूसरे कौन? दूसरे हैं गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, बेगूसराय से सांसद हैं। उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी ने लिया है। अब कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ये पार्टी ने उनको फरमान सुना दिया है। और गिरिराज सिंह तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, बीजेपी के हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है और बड़े वोकल हैं। हाँ, बोलते हैं तो खूब बोलते हैं और इतना बोल देते हैं कि उनको भी लगता है कि इतना नहीं बोलना चाहिए। अब उनको चुनाव में बीजेपी उतार देगी तो माहौल तो बनेगा, क्योंकि हिंदू हृदय हृदय सम्राट जब विधानसभा चुनाव मैदान में उतरेंगे तो गोला फेंकेंगे और गोला फेंकेंगे तो उसकी धमक पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में दिखाई देगी और ध्रुवीकरण हो सकता है वोटरों का। उसका फायदा बीजेपी को हर सीट पर मिल सकता है। तो गिरिराज सिंह को बोल दिया गया है। और तीसरे मंत्री हैं सतीश चंद दुबे, जो आते हैं नरकटियागंज से। ये सांसद रह चुके हैं कई बार वाल्मीकि नगर से, लेकिन जेडीयू के पाले में वो सीट चली गई, तब से वो राज्यसभा सांसद बने और उनको मंत्री बनाया गया क्योंकि नाराज ना हो। तो राज्यसभा के जरिए वो गए और फिर मंत्री भी बन गए। अब उनको नरकटियागंज से चुनाव लड़ाने की चर्चा है। चर्चा क्या है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उनका आदेश हो गया कि तैयारी करिए। अब नरकटियागंज में भी लड़ाई दिलचस्प होगी, क्योंकि वहाँ सतीश चंद दुबे का मुकाबला होगा बाहुबली नेता राजन तिवारी से। राजन तिवारी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, ऐसी चर्चा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मजबूत उम्मीदवार दें और सतीश चंद दुबे भाई केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो मजबूत उम्मीदवार तो देना पड़ेगा। अभी जो वहाँ बीजेपी की विधायिका हैं वो मुकाबला नहीं कर पाएंगी। मतलब उनको तो हटाया ही जा रहा है, उनकी जगह पर ही तो बीजेपी दे रही है सतीश चंद दुबे को। लेकिन उनका मुकाबला करना बहुत आसान नहीं होगा आरजेडी के लिए या कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की नज़र राजन तिवारी पर है। राजन तिवारी लड़ेंगे तो दिलचस्प चुनाव होगा। और राजन तिवारी का वो इलाका है, बहुत प्रभाव है उस इलाके में। गोविंदगंज में, नरकटियागंज में, बेतिया मोतिहारी में उनका बहुत प्रभाव है। और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को डराते रहते हैं। वो चुनाव मैदान में खड़े हो जाते हैं, फिर उनको मनाया जाता है। और पिछली बार भी ऐसा ही किया था, तो बीजेपी ने उनको मनाया, बीजेपी में शामिल कराया। और अब वो टिकट के दावेदार हैं, तो टिकट तो उनको मिल नहीं रहा है।
क्योंकि सतीश चंद दुबे का नाम फाइनल हो गया कि वही लड़ेंगे नरकटियागंज से। तो अब राजन तिवारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे, ज्यादा संभावना है। और नहीं भी मिला तब भी वो चुनाव तो लड़ेंगे ही। वो तो बोल ही चुके हैं अपने कनक्लेव में कि भाई टिकट मिले या न मिले हम तो चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है विधानसभा का चुनाव। आखिरी नाम सर बता दीजिए जिसका इंतजार है। आपको इंतजार किसका है? सम्राट चौधरी जी का। सम्राट चौधरी जी तो डिप्टी सीएम हैं और बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। एक समय था जब वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उनको बिहार बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन फिर गठबंधन बदल गया। नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले, पगड़ी बांधने वाले सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के साथ ही काम करना पड़ रहा है, डिप्टी हैं उनके। तो अब उनको भी चुनाव लड़ाए जाने की खबर है। बीजेपी ने तय किया है कि जो एमएलसी हैं, लगातार मंत्री बने हुए हैं, उनको इस बार चुनाव लड़ाया जाए। तो सम्राट चौधरी उसी कानून के जद में आएंगे और उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और दूसरे हैं मंगल पांडे, जो एमएलसी हैं, मंत्री हैं, कभी बहुत दिनों से चुनाव ही नहीं लड़े कभी। मुझे पता नहीं कब लड़े थे। सम्राट चौधरी तो लड़े हैं चुनाव, लेकिन कई बार उनकी हार भी हुई है। तो चुनाव लड़ना और एमएलसी बनने में फ़र्क तो है ही। तो इस बार बीजेपी ने तय किया है कि जितने एमएलसी मंत्री बने हैं उनको चुनाव लड़ाया जाना है। तो सम्राट चौधरी चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं विधानसभा का। सम्राट चौधरी के अलावा मंगल पांडे नजर आ सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि कहाँ से लड़ेंगे। जी। सम्राट चौधरी का क्षेत्र तो पर्वता और खगड़िया है। पर्वता से लड़ेंगे तो जेडीयू के बागी विधायक, जो लगता है कि आरजेडी या कांग्रेस की ज़्यादा संभावना है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, डॉक्टर संजीव। बहुत दबंग है अपने इलाके के और प्रभावशाली हैं, तो उनसे मुकाबला होगा। ठीक है। और सम्राट चौधरी चाहते हैं कि वो कुम्हरार सीट से चुनाव लड़े, जो बीजेपी का श्योर शॉट। लेकिन सर वहां पे भी तो कोई उम्मीदवार, एक स्ट्रांग उम्मीदवार है वहां पे, हाँ ठीक है। कुम्हरार सीट पर तो कई दावेदार हैं। कोई, गुप्ता जी करके। हाँ गुप्ता जी हैं। और फिर इसके बाद वहाँ के वर्तमान विधायक हैं, वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी को जब बीजेपी लड़ाना चाहेगी तो भला कौन रोक पाएगा? वो तो बीजेपी में बहुत पावरफुल नेता हैं और वो यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर सकें खुल करके। अगर खगड़िया पर्वता से चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और खगड़िया से लड़ेंगे तो रणवीर यादव ताल ठोकते नजर आएंगे, आपको पता ही है, वो भी जेडीयू के नेता हैं। उनकी पत्नी खड़ी हो जाएंगी वहाँ पर, क्योंकि वो तो चुनाव वहीं से लड़ती हैं। तो मुश्किल वहाँ भी है, पर्वता में भी और खगड़िया में भी। तो पटना कुम्हरार इसीलिए वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन मंगल पांडे को सिवान से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। मंगल पांडे सिवान नहीं जाना चाहते, वो भी चाहते हैं कि हम कुम्हरारे से लड़ जाएं चुनाव। मतलब खाली जाना है और जीत के आ जाना है। हाँ, तो एक अनार 100 बीमार, दोनों मंत्री कुम्हरार से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब बीजेपी किसको लड़ाएगी ये कहना मुश्किल है। और तीसरे मजबूत दावेदार हैं संजय मयूख, जो बहुत करीबी हैं अमित शाह के, बीजेपी के हर नेता के करीब हैं वो, और वो भी एमएलसी हैं। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी के मीडिया के पूरे देश के प्रभारी हैं वो, तो बहुत अहम भूमिका में हैं। तो कुम्हरार से ही वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बड़ा दिलचस्प मामला है। लेकिन ये नित्यानंद राय के राघोपुर से चुनाव लड़ने की, बेगूसराय से गिरिराज जी के चुनाव लड़ने की, और नरकटियागंज से सतीश चंद दुबे के चुनाव लड़ने की खबर लगभग फाइनल मानी है। अब सम्राट चौधरी, मंगल पांडे के बारे में भी फैसला नहीं हुआ। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है?